हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम सेकंड ग्रेड के टॉपिक ऑक्सिलरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो करने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। ऑक्सिलरी से रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले एक बात हम जान लेते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो मॉडल ऑक्सिलरीज से होते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम देखेंगे 2011, 13, 16 और 18 के ये जो हमारे ईयर्स है इनको हमने कवर किया है और इसमें हम लगभग 20 क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। तो हर साल यानी कि हर एग्जाम में लगभग 5 क्वेश्चंस ऑक्सिलरी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन ये 2011 का क्वेश्चन है। पहले हम जितने भी क्वेश्चंस हैं 2011 के करेंगे, फिर 13 के, फिर 16 के और फिर 18 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यू डैश नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज अ स्पीड लिमिट हियर। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, मस्ट है, नीड है, विल है, शेल है। तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे प्रोहिबिशन की बात हो रही है, निषेध की बात हो रही है और किसी चीज़ को रोका जा रहा है और ये लॉ के अंतर्गत रोका जा रहा है। फोर्सफुली किसी बात को कहा जा रहा है। जब किसी बात को फोर्सफुली कहा जाता है या मना किया जाता है करने के लिए तो हम जनरली मस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज अ स्पीड लिमिट हियर। जब हम कहते हैं स्पीड लिमिट है तो एक तरीके की रूल की बात करते हैं, एक तरीके की लॉ की बात करते हैं। इसलिए हम यहाँ किसी को करने से, लॉ के अंतर्गत किसी को किसी काम को करने से रोक रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मस्ट नॉट यूज होना चाहिए। नोट तो गिवन है तो मस्ट नोट यहाँ यूज होना चाहिए। हम देखते हैं ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही आंसर है, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज अ स्पीड लिमिट हियर। 2011 का ही एक यहाँ दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं और ये लिखा है कि मीजल्स डैश बी क्वाइट डेंजरस। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको थोड़ा कंफ्यूजन में डाल सकते हैं और वो पहला है यहाँ पे कैन और दूसरा है मे। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं आपके मन में संशय आ सकता है। लेकिन अगर आपने मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड वीडियो देखा है उसमें हमने एक बात की थी कि कैन का यूज़ कहाँ होता है, जनरल पॉसिबिलिटीज़ के लिए। जब हम कहते हैं कि फायर कैन बी डेंजरस, या कहता हूँ कि मीजल्स कैन बी क्वाइट डेंजरस, या मैं कहता हूँ शार्प थिंग्स कैन बी रिस्की फॉर किड्स, तो ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है, एक जनरल पॉसिबिलिटी है। या मैं कहूँ एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, तो एक जनरल पॉसिबिलिटी है जिसके लिए जनरली हम हाँ कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो नेचर में ऐसा पॉसिबल है। और मे का यूज़ हम जनरली कहाँ करते हैं, जहाँ हम एक गैस करते हैं, हमारा खुद का एक पर्सनल अंदाज़ा होता है, ही मे कम हियर एट 8 o'clock। तो एक ये हमारा पर्सनल एक गैस है। तो हम यहाँ पे मीजल्स की बात कर रहे हैं तो एक जनरल पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें यूज़ यहाँ पे करना चाहिए कैन। तो आंसर होना चाहिए मीजल्स कैन बी क्वाइट डेंजरस। देखिए मे इसलिए नहीं लगेगा कि यहाँ पे हम कोई गैस नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे मस्ट का यूज़ नहीं होगा, मीजल्स मस्ट बी क्वाइट डेंजरस, शेल बी क्वाइट डेंजरस, थोड़ा सा अलग ऑप्शन है, आपको पता है कि यहाँ ये यूज़ नहीं होंगे। और जो आपको कन्फ्यूजन होगा वो होगा कैन या मे में, और यहाँ पे आंसर होना चाहिए कैन। और देखते हैं कि कैन सही आंसर है या नहीं। बिल्कुल सही आंसर है कैन। अब हम 2011 का ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं और यहाँ पे ये लिखा है, आई डैश हैव लेंट यू द मनी, वाई डिडेंट यू आस्क मी। आई डैश हैव, तो एक तरीके का मैं कह दूं कि एक पास्ट में आप कुछ ऐसा कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। एक तरीके का रिग्रेट भी आप कह सकते हो कि तुम ऐसा कर सकते थे या मैं ऐसा तुम्हारे लिए कर सकता था, तुमने मुझे कहा क्यों नहीं। तो आप पास्ट में कुछ ऐसी चीज की बात करें जो आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की, वो पॉसिबल था लेकिन आपने नहीं किया। तो हम जनरली इसके लिए यूज करते हैं कुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल का। देखिए यहाँ कुड हैव एंड देन पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। आई कुड हैव डन इट, मैं इसे कर सकता था लेकिन मैंने इसे किया नहीं। यू कुड हैव कम हियर, तुम यहाँ आ सकते थे लेकिन तुम यहाँ आए नहीं। यू कुड हैव आस्क्ड अबाउट इट, लेकिन तुमने मुझसे पूछा नहीं।
तो कुछ ऐसे काम है जो हम पास्ट में कर सकते थे लेकिन हमने किए नहीं, तो उसके लिए हम जनरली यूज़ करते हैं कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का। और यहाँ पे आप ऑप्शन देखें कि यहाँ कुड ऑप्शन है यहाँ पे, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे आई कुड हैव लेंट यू द मनी, मैं तुम्हें मनी उधार दे सकता था, तुमने पूछा क्यों नहीं। तो एक तरीके से कुछ पास्ट में कोई एक्शन आप कर सकते थे लेकिन वो हुआ नहीं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, कुड हैव का यहाँ यूज़ हो रहा है। हैव तो गिवन ही है, खैर हमने यहाँ पे कुड का यूज़ किया, तो आंसर होना चाहिए कुड यहाँ पे, और ये आंसर है आई कुड हैव लेंट यू द मनी, वाई डिडेंट यू आस्क मी, तुमने पूछा क्यों नहीं, ऐसा मैं कर सकता था, ऐसी पॉसिबिलिटी थी। लेकिन अब वो क्या है, थोड़ा एक पछतावा हम लोग करते हैं, एक रिग्रेट होता है कि ऐसा हमने नहीं किया। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देख लेते हैं, ये भी 2011 से रिलेटेड है और लिखा है कि यू डैश हैव वेटेड टिल द लाइट्स वर ग्रीन। और यहाँ पे हम एक ऐसी बात कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन को देख के समझ गए होंगे कि ग्रीन लाइट्स होने तक तुम्हें रुकना चाहिए था, समथिंग वॉज डिजायरेबल, ऐसा हम मानते हैं कि ऐसा करना चाहिए था लेकिन आपने वो नहीं किया। मैं यहाँ हो सकता है आपको अगर एक जो मॉडल ऑक्सिलरी है शुड गिवन नहीं है, अगर शुड होता तो शायद आप शुड का यूज़ करते कि ऐसा कुछ डिज़ायरेबल था जो हमें करना चाहिए था, तो मैं शुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ करता। जैसे मैं कहूँ कि मुझे वहाँ जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन देयर, मुझे खेलना चाहिए था, आई शुड हैव प्लेड, तो मुझे कुछ करना चाहिए था। यहाँ शुड नहीं है तो मैं शुड की जगह थोड़ा फॉर्मल अगर होता हूँ तो मैं ओट टू का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे यूज़ होगा यू ओट टू हैव वेटेड टिल द लाइट्स वर ग्रीन, तो यहाँ हमारा आंसर होना चाहिए ओट टू। और देखते हैं ये सही है या नहीं, बिल्कुल सही है, यू ओट टू हैव वेटेड टिल द लाइट्स वर ग्रीन। तो एक तरीके से कुछ डिजायरेबल था जो हमें करना चाहिए था लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम 2013 की तरफ मूव करेंगे। ये लिखा है यहाँ, दे डैश टू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, नाउ दे डोंट, अब ऐसा नहीं करते हैं। इसका मतलब पास्ट की कोई हैबिट थी या पास्ट में कुछ ऐसा किया करते थे, अब ऐसा नहीं करते हैं। आपने इसका यूज़ जो है वो पढ़ा होगा जो हमने ऑक्सिलरीज में किया है। मैं कहता हूँ कि आई यूज्ड टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक बट नाउ आई डोंट गो, अब मैं वो एक्शन नहीं करता हूँ, मैं ऐसा पहले किया करता था। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि दे डैश टू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, नाउ दे डोंट, अब ऐसा नहीं करते हैं। तो आपने देखा एक तो यहाँ पे टू का यूज़ है, तो आपको पता है कि वुड कुड और माइट के बाद तो टू यूज़ ही नहीं होता है। बहुत ही टेक्निकल सा क्वेश्चन था और बहुत जल्दी होने वाला क्वेश्चन था कि यूज्ड के बाद ही हम टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको आंसर मिल गया है यूज्ड, और आंसर आपका है ए लिखा है, दे यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, नाउ दे डोंट। और देख लेते हैं सही है, बिल्कुल सही है कि दे यूज्ड टू गो। तो यहाँ सिंपल टू से ही आपको पता चल गया, क्योंकि ये एक सेमी मॉडल है, आपको पता है कि यूज्ड टू है, डेयर है, ओट टू है, नीड है, ये सेमी मॉडल्स हैं। यूज्ड के बाद टू यूज़ करते हैं और ओट के बाद भी हम टू यहाँ यूज़ करते हैं। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है आपके पास यूज्ड। अब हम बढ़ते हैं 2013 की तरफ। ये लिखा है यू डैश इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स, एक तरीके की सलाह है, फोर्सफुली सलाह दी जा रही है, एम्फसिस है कि ये तुम्हारे लिए नेसेसरी है, तुम्हारे एक ज़रूरी है, कंपल्सरी है आपके लिए। फोर्सफुली किसी बात को हम कह रहे हैं कि तुम्हें स्पेलिंग्स को सुधारना ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आपको आंसर पता चल गया होगा कि क्या होना चाहिए, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स। तो यहाँ पे अगर देखिए कहीं शुड होता तो शायद हम सलाह दे रहे हैं तो शुड थोड़ा सलाह के रूप में हो जाता है, इतना फोर्सफुली नहीं कहते। लेकिन मस्ट में क्या होता है, मस्ट में एक फोर्स है, सलाह तो है लेकिन एक फोर्सफुली किसी बात को कहा जा रहा है कि यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए मस्ट, तो यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स। देख लेते सही है, बिल्कुल सही है। तो बहुत सी सलाहें आप ऐसे देते हैं जिसको फोर्सफुली कहते हैं। जैसे हम कहें कि आप तो बीमार नज़र आ रहे हो, यू मस्ट सी ए डॉक्टर, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, है ना। तो यू शुड भी हो सकता है, लेकिन जब हम फोर्सफुली कहते हैं तो हम मस्ट का यूज़ कर लेते हैं।
हम आगे बढ़ते हैं 2013 का ही एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज़। तो ये क्या है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपको पता है हम रिक्वेस्ट के लिए विल का यूज़ भी करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज़ भी करते हैं, और मे का यूज़ भी कर लेते हैं, वुड का यूज़ भी करते हैं, और वुड का यूज़ हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कुड भी यूज़ करते हैं, वुड भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक वुड आपको गिवन है, तो यहाँ हम लिखेंगे वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर स्कूटर। तो वुड यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज़, तो एक तरीके से पोलाइटनेस शो होती है वुड या कुड से। तो यहाँ हमारा आंसर होना चाहिए वुड यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज़। देखते हैं सही है या नहीं, बिल्कुल सही है। ग्रीन आपको वुड दिखाई दे दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। 2013 के ही एक और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं आगे। ये लिखा है दे डैश गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, दे डैश गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। तो आपको ये क्वेश्चन अगर थोड़ा टेक्निकली देखें तो यहाँ पे आईएनजी है, और जनरली हम क्या होता है कि ये नीड टू, मस्ट और ओट टू, इनके बाद आईएनजी फॉर्म तो यूज़ करते ही नहीं है। तो यहाँ पे बी फॉर्म है, देखिए विल बी। तो ये विल बी से, ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि विल बी के बाद हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, लाइक ही विल बी कमिंग नेक्स्ट ईयर, या ही विल बी गोइंग देयर नेक्स्ट ईयर। तो ये क्या है, विल बी के बाद हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से कुछ प्लान की बात करते हैं फ्यूचर की, या कुछ प्रेडिक्शन होता है, कुछ डिडक्शन होता है, अंदाज़ा हम लगाते हैं किसी बात का, तो उसके लिए हम क्या है विल बी या शैल बी का यूज़ करते हैं। और उसके बाद जनरली हम आईएनजी फॉर्म, अगर कुछ वर्ब है तो हम क्या यूज़ करेंगे, आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही विल बी कमिंग नेक्स्ट ईयर, तो ही विल बी कमिंग। तो इसी तरीके से दे विल बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे ये टेक्निकल क्वेश्चन था जो आसानी से आप पता चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ इन सब के बाद तो आईएनजी फॉर्म लगने वाली है ही नहीं, क्योंकि जनरली तो आपको पता है मॉडल्स के बाद क्या करते हैं हम, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, विल, यहाँ विल तो यूज़ कर ही लिया हमने, और यहाँ पे बी का यूज़ किया, इस विल बी के कारण आईएनजी फॉर्म हम आगे यूज़ करेंगे। तो आंसर होना चाहिए विल बी। देखते हैं, बिल्कुल सही है, दे विल बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। आगे बढ़ते हैं, 2013 का ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। शी डैश वर्क हार्डर। ये क्वेश्चन भी इजी है अगर आप इसे पकड़ना चाहें, ये भी टेक्निकल। देखिए बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कहीं ना कहीं आप उसको देख के पहचान जाएंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है मस्ट टू दे दिया, तो आपको पता है कि मस्ट टू तो कुछ है ही नहीं, मस्ट टू तो कुछ है ही नहीं, कि मस्ट के बाद तो टू हम यूज़ ही नहीं करते हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ कि कांट बी दे दिया, शी कांट बी वर्क, तो ये बी अपने आप में एक वर्ब हो गई, फिर एक और वर्ब आ गई यहाँ पे, ये गलत हो गया। ये माइट बी है, फिर यहाँ पे वर्क लगा दिया। तो हम तो क्या करते हैं, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो आपके पास एक ऑप्शन रह जाता है, वो ये है शी शुड वर्क हार्डर, शी शुड वर्क हार्डर। तो ऐसा उसे करना चाहिए। ये आपका सजेशन हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, तो हम लिखते हैं शी शुड वर्क हार्डर। ठीक है कि सजेशन, एडवाइस ये तो बाद में हम पता करें, लेकिन उससे पहले टेक्निकली भी आपको पता चल गया कि ये आंसर किस लिए यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे क्योंकि मस्ट टू कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, कांट बी और फिर वर्ब यहाँ पे आएगी नहीं, अगर वर्ब आती भी तो कहीं ना कहीं आईएनजी फॉर्म आती बी के बाद, माइट बी डूइंग दिस, है ना, कांट बी कुछ आईएनजी फॉर्म आता, लेकिन यहाँ पे जो है वो सिंपल शुड और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और यही ऑप्शन बचता है। हम देख लेते हैं ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही है, शी शुड वर्क हार्डर, शी शुड वर्क हार्डर। हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये भी 2013 का एक क्वेश्चन है, और लिखा है व्हाट अ बिग क्राउड, इट डैश बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो यहाँ पे बिग क्राउड को देख के आप क्या कर रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, और एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो है आपको पता लग रही है कि कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई बड़ा आदमी होगा। तो ये क्राउड को देख के आपने गैस किया है, लेकिन ये गैस या पॉसिबिलिटी कैसी है, ये पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। इस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे इट मस्ट बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इट मस्ट बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। देखो क्या होगा कि नीड टू होगा नहीं यहाँ पे,
क्यों नहीं होगा, आपको समझ आ गया है कि नीड के बाद अगर हम टू का यूज़ कर रहे हैं तो मॉडल होगा, तो नीड के बाद तो टू का यूज़ होगा नहीं, पहली चीज़। तो ये मॉडल तो है नहीं यहाँ पे। अगर ये मॉडल नहीं है तो मेन वर्ब है, अगर मेन वर्ब होगी तो यहाँ पे नीड्स होना चाहिए था, मेन वर्ब होगी तो इट के साथ तो नीड्स होना चाहिए था। तो मॉडल ये है नहीं तो इसलिए टू भी नहीं लगेगा, अदरवाइज यहाँ नीड्स होना चाहिए था, इसलिए ये बाहर हो गया। अगर मैं यहाँ ओट की बात करता हूँ तो ओट के बाद टू होना चाहिए था, और यहाँ पे ये सर्टनली तो जनरली ऐसा ही ऑप्शन दे दिया है, तो बिल्कुल ऑप्शन बचता है आपके पास मस्ट। तो हम देखते हैं ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही है। व्हाट अ बिग क्राउड, इट मस्ट बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हम आगे बढ़ते हैं और ये 2016 का क्वेश्चन है। ही डैश रीच द स्टेशन इन टाइम टू रिसीव देम। ही डैश रीच द स्टेशन इन टाइम टू रिसीव दैम। ये भी एक तरीके की एडवाइस है, एक तरीके की सलाह है। ये शुड से भी लिखा जा सकता था कि ही शुड रीच द स्टेशन इन टाइम टू रिसीव दैम। तो हम देखें कि ही नीड टू, ये फिर से वैसा ही ऑप्शन आ गया जो कि गलत है कि नीड टू हम लिखेंगे नहीं। हम देखिए ये शुड हैव दे दिया यहाँ पे, शुड हैव है तो शुड हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और ये यहाँ पे ही डेयर रीच द स्टेशन इन, तो यहाँ कहीं कोई करेज किया वो बात तो है नहीं, यहाँ तो सिंपल एक सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। और वो एडवाइस या तो हम शुड से दे सकते हैं या हम ओट टू से वो एडवाइस दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए ओट टू, ही ओट टू रीच द स्टेशन इन टाइम टू रिसीव देम। और बिल्कुल सही है, ही ओट टू रिसीव, ओके, ओट टू रीच, सॉरी। अब हम आगे बढ़े और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। आई टाइप फॉर आवर्स एवरी डे व्हेन आई वाज यंग। ये पुरानी बात कर रहे हैं कि व्हेन आई वाज यंग आप कुछ ऐसा कर सकते थे, आपकी एबिलिटी थी कुछ करने की, आप में क्षमता थी। जैसे मैं कहूँ कि व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फॉर 10 किलोमीटर्स, तो ये क्या है, ये आप एक पास्ट एबिलिटी बता रहे हैं अपनी। और पास्ट एबिलिटी को हम किससे बताते हैं, हम कुड से बताते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए आई कुड टाइप फॉर आवर्स एवरी डे व्हेन आई वाज यंग। ये पास्ट एबिलिटी को शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए यहाँ आंसर होना चाहिए कुड। और देखते हैं कुड है, बिल्कुल सही, कुड ही आपका आंसर है। हम आगे बढ़ते हैं, यही 2016 का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते थे। द चिल्ड्रन डैश अ गुड टाइम इन द गार्डन। ये क्वेश्चन जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल ऑक्सिलरी से रिलेटेड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को देख के सही ऑक्सिलरी यूज़ करनी है, जो कि बहुत ही आसान है आपके लिए। द चिल्ड्रन यहाँ पे आपको पता है कि प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे ये वोज तो यूज़ होगा नहीं प्लूरल के लिए। द चिल्ड्रन वर होता तो चलो बात समझ आती, लेकिन यहाँ तो वोज दिया है। चिल्ड्रन हैज़ दे दिया, फिर से सिंगुलर दे दिया। और द चिल्ड्रन हैड बीन अ गुड टाइम इन द गार्डन, ये भी कुछ सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो क्या होना चाहिए, द चिल्ड्रन आर हैविंग अ गुड टाइम इन द गार्डन। तो दे आर इंजॉइंग देयर, दे आर हैविंग अ गुड टाइम देयर, हम ऐसे बोल सकते हैं, दे आर इंजॉइंग इन द गार्डन, दे आर हैविंग अ गुड टाइम इन द गार्डन। तो ये ऑक्सिलरी से रिलेटेड क्वेश्चन था। थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी था। और आप देखेंगे किस तरीके से किस सब्जेक्ट के साथ क्या ऑक्सिलरी हम लोग यूज़ करेंगे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। द चिल्ड्रन आर हैविंग आंसर होना चाहिए और यही आंसर इसका सही है। हम आगे बढ़ें और ये देखते हैं, दिस हैंड राइटिंग इज लेजिबल, एनीवन डैश इजीली रीड इट। तो मैं कहना चाहता हूँ कोई भी पढ़ सकता है, किसी के लिए भी ये पॉसिबल है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, किसी के लिए भी ये पॉसिबल है। तो मैं क्या लिखूंगा कि दिस हैंड राइटिंग इज लेजिबल, एनीवन कैन इजीली रीड इट। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, सिंपल, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ही आप जैसे कैन का, मे का, इनका यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आंसर होना चाहिए कैन। तो ये है दिस हैंड राइटिंग इज लेजिबल, एवरीवन और एनीवन कैन रीड इट इजीली। तो यहाँ पे कैन इसका आंसर है। फिर है वी डैश लूज हर कंपनी इफ वी आर ऑलवेज रूड विद हर। ये भी एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो कि अगर हम हमेशा ही उसके साथ रूड रहेंगे तो उसकी कंपनी खो देंगे। ऐसा पॉसिबल है, ऐसी पॉसिबिलिटी है।
तो हम यहाँ पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। देखिए पॉसिबिलिटी की बात तो कौन करता है, पॉसिबिलिटी की बात तो कैन करता है, मे करता है, माइट करता है। तो यहाँ माइट एक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि माइट जो है वो पास्ट की पॉसिबिलिटी को ही शो करेगा, वो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को भी शो करता है। तो हम लिखेंगे वी माइट लूज हर कंपनी इफ वी आर ऑलवेज रूड विथ हर। तो देखते हैं ये सही है माइट या नहीं। बिल्कुल सही है, वी माइट लूज हर कंपनी इफ वी आर ऑलवेज रूड विथ हर। तो यहाँ पे माइट जो है वो सही आंसर है। हम आगे बढ़े 2018 की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जिससे हमें पता चलाना है कि हमें क्या यूज़ करना है, कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी को यूज़ करना है। यहाँ लिखा है यू डैश वर्क दिस सैटरडे, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के लिए हम जनरली मस्ट का यूज़ कर लेते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आई मस्ट स्टे हियर, तो इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर मी टू स्टे हियर, है ना। आपकी कई बार ऐसा मजबूरी होती है, तो ऑब्लिगेशन की बात होती है, तो हम ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन मैं जब एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन की बात करूँगा तो मस्ट नॉट नहीं यूज़ होगा, नीड नॉट का यूज़ होता है। तो एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन मीन्स नीड नॉट। जैसे मैं कहता हूँ कि आज संडे है, तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है, तो यू नीड नॉट गो टू स्कूल टुडे, टुडे इज संडे, यू नीड नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे यू नीड नॉट वर्क दिस सैटरडे, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन होना चाहिए नीडेंट। तो यहाँ पे नीडेंट ही सही है, क्योंकि हम एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन की जब बात करेंगे तो हम नीड नॉट का यूज़ करते हैं, मस्ट नॉट का यूज़ नहीं होगा, नीड नॉट यूज़ होगा। अगर यहाँ पे मस्ट नॉट कहीं लिख देते तो शायद आप कंफ्यूजन में आ जाते, क्योंकि ऑब्लिगेशन के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए क्या यूज करेंगे, नीड नॉट का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं कि यू मस्ट गो देयर, अब इसका मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो मैं कैसे बोलूंगा, यू नीड नॉट गो देयर। यू मस्ट नॉट नहीं करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, यू नीड नॉट गो देयर, मतलब मैं एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन की बात यहां करता हूं। तो यहां नीड नॉट आंसर होना चाहिए, ये ही बिल्कुल सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा है आई डैश सी यू अगेन, और कंप्लीट सर्टेनिटी यहाँ पे लिखा है। तो आइडिया एक्सप्रेस किया गया है कंप्लीट सर्टेनिटी का, मतलब कि आप किसी चीज़ को निश्चित रूप से ऐसा होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि हम जनरली आई यूज़ करते हैं, आई या वी को शेल के साथ हम यूज़ करते हैं, या आई और वी के साथ हम शेल का यूज़ करते हैं जब हम किसी फ्यूचर की बात को कहते हैं। और हम बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे हमारे, ही है, शी है, दे है, इनके साथ हम जनरली विल का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है, ये ऑर्डर हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। कब, जब हम देखते हैं थ्रेट है, प्रॉमिस है, डिटर्मिनेशन है, या सर्टेनिटी है किसी चीज़ की, मतलब वो कोई भी चीज़ निश्चित होनी ही है, या कहीं डिटर्मिनेशन है हमारा, या कोई थ्रेट है, या कोई प्रॉमिस है, उसके लिए हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ हम यूज़ कर लेते हैं विल का, और बाकी सब के साथ हम यूज़ करते हैं शैल का। तो यहाँ देखो आई यूज़ है, और हम यहाँ सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, तो यूज़ हमें करना चाहिए विल का। तो आई विल सी यू अगेन। जैसे मैं डिटर्मिनेशन की बात करता हूँ कि आई विल गेट फर्स्ट रैंक दिस टाइम, ये क्या है, डिटर्मिनेशन है, ये सर्टेनिटी है कि निश्चित रूप से ऐसा होगा, आई विल सी यू अगेन। तो ये हम निश्चितता बताते हैं किसी चीज़ की। प्रॉमिस के लिए हम आई के साथ विल का यूज़ कर लेते हैं, थ्रेट के लिए कर लेते हैं आई विल किल यू, तो ये क्या है, एक थ्रेट है। तो इन सब के लिए हम आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिखा है आई डैश सी यू अगेन, कंप्लीट सर्टेनिटी है, तो हम यहाँ विल का यूज़ करेंगे। देखते हैं ये सही है नहीं, बिल्कुल सही है, आई विल सी यू अगेन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन है यू डैश यूज माई कार, परमिशन ग्रांटेड इन इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। देखिए हम परमिशन, मे से भी परमिशन होती है, कैन से भी परमिशन होती है। अंतर क्या है, मे फॉर्मल परमिशन है, और जो कैन है वो क्या है, इनफॉर्मल परमिशन है। तो यहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे। देखिए दोनों ही आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, कैन और मे का, लेकिन यहाँ पे हम इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, और जब इनफॉर्मल परमिशन होती है तो हम कैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आंसर होना चाहिए यू कैन यूज़ माई कार। और आपने ये वीडियो में देखा भी है कि आप देखेंगे
कि मॉडल ऑक्सिलरीज में कैन और मे की परमिशंस में जो है वो क्या डिफरेंस होता है वो आपने समझ लिया होगा। इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, यू कैन यूज़ माई कार। तो ये ही सही आंसर है, यू कैन यूज़ माई कार। तो एक लास्ट क्वेश्चन है 2018 का, वो हम देख लेते हैं कि क्या है। और ये क्वेश्चन है, व्हेन आई वाज अ बेबी आई डैश पुट माई फुट इन माई माउथ। ये पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है। तो आपको पता है पास्ट एबिलिटी तो क्या है, कुड होगा। प्रेजेंट एबिलिटी कैन है, तो पास्ट एबिलिटी क्या है, कुड है। और यहाँ ऑप्शन आपको बी गिवन है, तो आंसर होना चाहिए कुड। तो आंसर है व्हेन आई वाज अ बेबी आई कुड पुट माई फुट इन माई माउथ। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे ऑक्सिलरी से रिलेटेड, और मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा टफनेस थी। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस थे जो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा अगर आपको नॉलेज होगा, थोड़ी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, कहीं भी आपको क्वेश्चंस दिखाई पड़ते हैं मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड, इन्हें करते रहेंगे तो कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। कुछ कुछ डाउट्स होंगे आपके, एक बार उन्हें देखेंगे, पेजेस पलट के देखेंगे या ये वीडियोस देखेंगे, तो आसानी से वो डाउट्स जो है आपके क्लियर हो सकते हैं। तो आई होप कि आपने इस सेशन को पूरी तरह से एंजॉय किया होगा। कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छे से करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।